14 दोस्तों के नाम और हैं और मुझे मेरे मित्र कह रहे हैं कि उससे ज्यादा भी हैं। तो इसके निवेदन मुझे भी मालूम है। शाह साहब दिल्ली से आए हैं, अभी फ्लाइट से आए हैं, तो इनको ज्यादा फ्लाइट में लिमिटेशन है। मैं अभी निवेदन करूंगा राजेंद्र जी को कि आप नहीं खड़े तो हो गए, अलाउ कोई भी पार्टिसिपेंट खड़ा होके नहीं। सही बात है, सही बात कहना था। अरे थोड़ा चुप करो, थोड़ा आराम से सुनिए ताकि पता चले। खामोश होकर सुनिए। सबसे पहले शाह साहब को सबको जो मुबारक देता हूँ कि सभी हम एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं और एक अवार्ड का नारा देने के लिए। जिसने भी ये देखा है कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुआ, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सबने रखी है। क्योंकि मैं अलायंस में भी था, मैं जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए हैं आज। सिर्फ इस बात का मुद्दा नहीं है कि हमारी जही बातें, हमें बिजली पानी जे जरूरत है, हमारे मुद्दे बहुत बड़े हैं। हम जो प्रॉब्लम वे ऑफ फॉरवर्ड इससे बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि हम पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में। शाह साहब को मालूम है, फ्रंट लाइन के पिटिशनर हैं हम, जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी में फ्रंट लाइन के पिटिशनर हैं हम। शाह साहब को सब पता है, शाह साहब वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं। सानी साहब मेरे मित्र हैं, इन्होंने जो बात बोली है कि 370 का मसला है, इसका बात मत कीजिए। सानी साहब आपने उस दिन बहुत बढ़िया बात कही थी कि पप्पी जी जहाँ पे 370 का मसला नहीं है, लेकिन जितनी मुश्किलों का सामना हम लोगों को करना पड़ा 70 के बाद करना पड़ा। प्लीज सर मेरी बात पहले की सारी स्टैंड कहाँ पर सब कुछ पहले बहुत अच्छा था, बोलिए मत, पहले सब कुछ अच्छा था। नो इंटरवेंशन प्लीज, नो इंटरवेंशन नाइदर बाय द मीडिया नॉर बाय द पार्टिसिपेंट्स। प्लीज लिसन टू मी, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, हर आदमी कनेक्टेड है। आपने जब देख लिया है कि हमारे साथ क्या हुआ है, सबने स्वाद देख लिया है, अलग-अलग हो गए। हमें जो एक बार इस वक्त मौका मिला हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारा मसला है 370 का, वहां का फैसला वहीं होगा। जो हमारे बागिया में होगा, जो दुख तकलीफ हमने सहने वो सहेंगे। उसकी लड़ाई हमारे शाह साहब लड़ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी आगे का मसला है, अभी सानी साहब ने जो बात मुझे कही थी कि आप अपनी कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको सीटें रिजर्वेशन की मिली। व्हेन अनडिवाइडेड कश्मीर था उस वक्त भी सिखों की 24 सीटें थी, 15 लाख सीट थे, 3.5 लाख अभी भी मौजूद है। और डिलिमिटेशन कमीशन जब जहां आया और उसने सारा उथल पुथल कर दिया, जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी, लाइन में लग लग के सिखों को मारा गया, गरीबों को मारा गया, कोई बात मजदूर कांड, सिंहपुरा कांड, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। एक तरफ से मोदी साहब ने दिल्ली में सब सिखों को, सब संस्थाओं को बुला के अपने पास लंगर किया, उनको लंगर सिखाया और बोला हम आपके दुख दर्द सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। आप बोलते हो कश्मीर और पंजाब में मिलते लोग जो जुल्म करते हैं, इट इज एन इनडायरेक्ट मर्डर। आप लोगों को गाला कर रहे हो, कितने बेरोजगार रोडों पे हैं, रोज हड़तालें, क्या क्या होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 14 बार मेरे एचपीसी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने मेमोरेंडम सिन्हा साहब को दिया, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इसलिए बड़ी खुशी, मुबारक है शाह साहब को जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। और आज इस इकट्ठे होने के नाते हमारा यही फर्ज है कि आप पिछली जो गलतियां हुई हैं उनको नजरअंदाज करो, आगे से सब इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ो। थैंक यू, धन्यवाद। भाईजान, नेक्स्ट 3 minutes are yours. थैंक यू शाह साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। यहाँ जो सब्जेक्ट था वो था द वे फॉरवर्ड। अफसोस की बात है कि वो सब्जेक्ट वही पड़ा हुआ है, उसकी बात अभी तक नहीं हुई। यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा बैठे हुए हैं, इन चीजों को बाखूबी समझते हैं।
आज हमारे जम्मू कश्मीर की हालत ये है कि अगर आप गौर से मायना करेंगे तो मैं समझता हूं कि 50 से 60% हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हो चुका है। अगर आपको 370 मिल गया, स्टेट हुड मिल गई, लेकिन अगर आपकी नस्ल, आपका यूथ खत्म हो गया तो आप इस स्टेट हुड को और इस 370 को क्या करोगे? आप लोगों को अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में आगे निकलना है तो हमें अपने इस यूथ को संभालना होगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इस यूथ को किस तरह से, ये जो मिलिटेंसी अभी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, वो मिलिटेंसी थी, एक मिलिटेंट आता था, 3 आदमी मारता था, 4 मारता था, खुद मर जाता था, खत्म हो जाती थी। लेकिन अभी जो हमारे इस इन्वायरमेंट जो मिलिटेंसी ड्रग्स की शक्ल में फैली है, ये हमारी नस्लें खत्म कर रही है। आप तमाम हजरात रहनुमा हैं हमारे, आप लोग बखूबी इन चीजों से वाकिफ भी हैं। मैं स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता हूं, पुंछ से लेके कुपवाड़ा तक मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाता हूं। आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, हजारों की तादाद में यूथ जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, बगैर किसी पॉलिटिक पार्टी, किसी एक पार्टी की नहीं कहूंगा, उनको इस यूथ का कोई ध्यान नहीं। उनको यही है कि हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे, आप क्या करोगे इलेक्शंस को? अगर आपका यूथ ही खत्म हो गया, आपकी नस्ल खत्म हो गई, अब आज हर एक घर में एक बच्चा नस्ल जो वो ड्रग्स का शिकार हो चुका है। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर द वे फॉरवर्ड, अगर हमें आगे जाना है तो हमें इस यूथ को आगे लेकर निकलना है। और बिलखसूस अगर आपने देखना है कि किसने ज्यादा सहा है तो पुंछ रजौरी की तरफ एक दफा आके देखिए, और वो शुरू से ही बॉर्डर में है। हमें कितनी दुश्वारियां होती हैं ये हम बेहतर जानते हैं। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मैं इल्तिमास करूंगा कि एक ऐसा ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आप पुंछ में कराएं, हम आपको उसके लिए दावत देते हैं। थैंक यू। Thank you very much. Dr. Mughal, is he here? Dr. Mughal, please come. Dr. Mughal, नहीं, आगे आके बैठ जाइए प्लीज। एक आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? आप इसमें भी टाइम लगा देते हो, आगे आने वहाँ से बात करके। आपका चेहरा तो देखें गुल्लू साहब, अल्लाह बोल के, अल्लाह बोल तो देखें। Next 2.5 minutes are yours. जी सर। सर, बशीर बदर ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। और तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों रुका, मुझे रहसनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सर, कश्मीर को 2 हिस्सों में अगर हम तकसीम करके आज बात करना चाहें, एक नया जम्मू कश्मीर जिसका नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, एक पुराना जम्मू कश्मीर जिसमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पुराना जम्मू कश्मीर बनाया। नए जम्मू कश्मीर में हमसे ये कहा गया था कि दूध की नहरें होंगी, घी के पहाड़ होंगे, और जो एक वादा है वो हमने हटा दी है। तामीर और तरक्की की नई राहें हमवार होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इस इंतजार में थे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, तामीर और तरक्की की नई राहें हमारे लिए खोली जाएंगी। तो हम उस पुराने जम्मू कश्मीर को भूलना चाहते थे। हमने बहुत कोशिश की पुराने जम्मू कश्मीर को भूलने की, और हमें जो ख्वाब दिखाया गया था उस ख्वाब की ताबीर आज तक हम तलाश कर रहे हैं।